बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार है। ईवीएस एसएसटी के क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आपके यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है 23 जनवरी 2022 को। यहाँ पर आप हमारे प्लेलिस्ट यूपी टेट 2021 नाम से है जो उसे भी ज़रूर चेक करें। लगभग 180 से 185 वीडियो के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ को आप वॉच करके प्रीवियस पेपर्स को, मॉडल पेपर्स को, टेस्ट पेपर सारे हमने वहाँ पर सॉल्व कराए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, तो पहला सवाल आपसे क्या पूछा है, अपने आप को आप टेस्ट करिएगा। एक टेस्ट पेपर की तरीके से है ये कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन बोला हुआ है यहाँ पे, सिलिकॉन बोला हुआ है, हाइड्रोजन बोला हुआ है और आयरन बोला हुआ है। अगर हम बात करें पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। आपका जो सही जवाब है वो यहाँ से पहला आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहते हैं पृथ्वी के किस भाग में निकल और लौह की प्रचुरता है, मतलब सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपने परतों का नाम पढ़ा होगा, सियाल, फिर आपने पढ़ा होगा सीमा, और फिर आपने पढ़ा होगा NiFe, निफे। तो ये आपका सिलिका करके हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका मैग्नीशियम हो गया, और निकल और आयरन हो गया। आपसे निकल और आयरन के बारे में ही इन्होंने बात की है। इसे हम निफे कह देते हैं। यही आपका जो है वो पृथ्वी का क्रोड कहलाता है। यही हम इसे इंग्लिश में कोर करके बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CORE, कोर करके बोल देते हैं। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ये डी लिख गया है, सी कर लीजिएगा इसे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे कहते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, कहते हैं धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? अगर हम धरातल से भूगर्भ की ओर गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री प्रति है वो आपका 185 मीटर, मतलब 185 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री में आपका जो है वो तापमान वृद्धि होगा। ऐसे में क्या, या फिर 185 मीटर पर 1 डिग्री 32 मीटर पे आपका दिया हुआ है, अगर, और 32 फीट पे दिया हुआ है। यहाँ जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हम आपको बता दें कि अगर हम धरातल से भूगर्भ की तरफ जाते हैं, यानी कि हम अर्थ के क्रस्ट को लेकर के बात करें, क्रस्ट मतलब ऊपरी सतह, और वहाँ से जब हम कोर की तरफ जा रहे होते हैं, CORE, जब हम कोर की तरफ जाते हैं तो तापमान वृद्धि जो है वो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो माइनस होता है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस नहीं, प्लस होगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, जो तीसरे का, वो सी हो जाएगा। आगे आपको हम लेकर के चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट का पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व आखिर इनमें से कौन सा है? क्रस्ट की ही बात की हुई है। कार्बन बोला है, सिलिकॉन बोला है, ऑक्सीजन बोला है और हाइड्रोजन लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने ऑक्सीजन के बारे में एक बार बोला। अभी यहाँ पर पूछते हैं कि दूसरा सबसे प्रचुर तत्व जो पाया जाता है वो आखिर कौन सा होगा, तो वो होगा कार्बन। आपका जो सही जवाब है वो चौथे का पहला हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंप स्टेशनों की आवश्यकता होती है? अब ये भी है कि भूकंप का तो हम आपको बता दें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं, बहुत कम मतलब संभावना बनती है कि पूछा जाए, लेकिन यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? भूकंप मापी आपका जो होता है ऐसे में, वो क्या है भाई? भूकंप मापी भूकंप को मापने में आता है। रिक्टर स्केल पर इसे हम मापते हैं। आपका मर्केली स्केल पर मापते हैं। रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता थी वो माप रहे होते हैं। कितना नुकसान हुआ वो आपका क्या हो जाता है? वो मर्केली स्केल पर हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको जो है ऐसे में याद रखने की ज़रूरत है कि रिक्टर मैंने बोला, और एक आपका मर्केली स्केल करके होता है। ठीक है, इन दोनों स्केल को याद रखने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए यहाँ से जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 4 निकल करके आएगा। एक और क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलते हैं, और यहां से आपसे पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? जी हाँ, बैरोस्फीयर करके आखिर इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, मध्यवर्ती परत बोला हुआ है, सबसे ऊपरी परत के बारे में बात की है, या वायुमंडल का सबसे निचला भाग जहां मौसम परिवर्तित होते हैं, जहां पर हमको क्लाइमेट चेंज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बैरोस्फीयर जो होता है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम ऐसे में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अपना आंसर जो है वो आप पहला लगा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन आपसे 7 नंबर में कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में हमें देखने को मिलेगी? असंबद्धता, इसे हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी करके बोल देते हैं। संबद्ध होना मतलब जुड़ा होना, और असंबद्ध मतलब वहां से दो परतें अलग हो रही होती हैं। इसमें इतना कुछ नहीं है कठिन, ये बात याद रखिएगा। और गुटेनबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमें देखने को मिलेगी। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, मतलब आपका भूपर्पटी होगा, फिर आप मेंटल की बात कर लेते हो बीच वाले परत की, फिर आप जो है कोर की बात करते हो जिसे हम क्रोड कह देते हैं। ओके,
कहते हैं आपसे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपों के विस्तार के बारे में बात बोली है, 24-25% है, 29-30% है आपका, 33 से लेकर के आपका 34% या 42-43% लिखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, महाद्वीपों के विस्तार के बारे में बोला है, वो भी पूरे अर्थ सरफेस की बात की हुई है, तो आपका सही जवाब यहाँ से पहला हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर हम बात करें कि यूनिवर्स में कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में नाम के साथ में देखते हैं कि कौन कौन मेंशन करता है। ये शॉर्ट प्रकार के वीडियोस हैं जो आपकी तैयारी को बताएंगे कि आप कितना कुछ पढ़े हुए हैं, और जो कमेंट सेक्शन में लिख रहा है वो समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, भले वो खोज करके लिख रहा है, कैसे भी लिख रहा है, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, नाम के साथ में टिप्पणी जरूर करें। 9 नंबर में आपसे कहते हैं भाई, ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम भूपर्पटी की बात करें, वैसे खासकर यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं ईवीएस वाले सेक्शन से, तो मैग्नीशियम है, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम इन्होंने बोला हुआ है। 9 नंबर सवाल में जो आपका आंसर होगा, अगर हम भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा की बात करें तो वो चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपका 9 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? अगर हम पृथ्वी के औसत तापमान की बात करते हैं, 6 डिग्री, 16 डिग्री बोला हुआ है, 26 डिग्री बोला हुआ है, और 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है। पृथ्वी के औसत तापमान में आप देखेंगे, जब हम औसत तापमान को कंसीडर करते हैं तो वो आपका आंसर जो है यहाँ से क्या मिलेगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे आपको लेकर के चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और अगले सवाल में आपसे ये महोदय क्या पूछते हैं, ये कह रहे हैं कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर के बहती है? 11 नंबर क्वेश्चन में 10 देशों से, डैन्यूब, वोल्गा, फरात और दजला। टिग्रिस, यूफ्रेटस का नाम आपने सुना होगा, दजला और फरात नदियाँ, ठीक है। तो 11 नंबर में जो आंसर हमें देखने को मिलेगा, 10 देशों से होकर के बहने वाली वो कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी है। आपसे 12 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, और आखिर जिनको कहा जाता है, आखिर उन्हें हम क्या कहते हैं? जो 12 नंबर में इन्होंने बोला हुआ है, ये आपका पठार बोला है, जलडमरू मध्य करके इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है, प्रायद्वीप बोला हुआ है, और वितरिका। तो वितरिका मतलब किसी का वितरण हो रहा है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, किसी का वितरण हो रहा है, तो इसे जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? वितरिका बोलेंगे। बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई। लवण सैलिनिटी वाटर की कितनी है उसे हम इसी में मेजर करते हैं। तो अंतःस्थलीय जल में कितने परसेंट कम होती है? अंतःस्थलीय स्थल के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं, भाई वहां भी तो होता है, एक सागर महासागर वाला बात हो गया बात, है ना। एक आपकी जो है, जब हम स्थलीय सतह को लेकर के बात करते हैं तो वहां पर भी आपको झीलें और सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। 13 नंबर की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट कम होती है यहाँ के मुकाबले? यहाँ जो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 5 आपको आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। काफ़ी नए क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ अजीब सा भी लग रहा होगा, अरे ये सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, यही तो है टेस्ट। मैंने कहा मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? वो खाड़ी होता है, जल संयोजक होता है, लैगून करके है, या जल डमरू मध्य लिखा हुआ है। 14 की अगर हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, तो संकीर्ण पट्टी से मुख्य समुद्र आपका इधर भारत के अगर मैप को लेकर के बात करें तो इधर अब सागर बह रहा है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अंदर जा करके कुछ एक आपको रचनाएं देखने को मिलती हैं कि पानी अंदर तक गया फिर बह करके बाहर आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे समुद्र के किनारे पानी आता है, आपके पैर को छूता है और चला जाता है। आप समझ रहे हैं अगर आप वहाँ पर आप खड़े हैं। तो संकीर्ण पट्टी आंशिक रूप से पूरी तरीके से अलग किए गए, ये जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी, जो स्ट्रक्चर होता है वो लैगून होता है। एक और क्वेश्चन में आपसे कहते हैं, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को आखिर हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय कगार, महाद्वीपीय पहाड़ी, पितलीय मैदान करके बोला हुआ है आपसे, और अंतः समुद्री पर्वत श्रेणी के बारे में बात की है। 15 हम आपको बता दें, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी, समुद्र की तरफ अभिमुख होना वो ढलान, उसे हम महाद्वीपीय कगार के नाम से जानते हैं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, उनका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। 15 में कितने सही होते हैं अपने आप से आप जज करके रखिए। एक और वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकियों तक भी वीडियो को आप ज़रूर पहुंचा दिया करें। थैंक यू।